दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा, ये मेरा 5वां चुनाव है। 30 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अस्थायी कहेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आदेश में कहा गया है कि आईएएस अधिकारी अजीमुल हक को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है। अजीमुल हक फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य प्रशासन के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने विभिन्न स्थलों पर खुदाई कराने की मांग को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए भाजपा, संघ परिवार और देश भर में उनके सहयोगियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे सवाल कर रहे हैं कि क्या कुछ जगह मस्जिद या दरगाह है, और कहा कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये सब रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से भाजपा सत्ता में है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 7 से अधिक मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ भाजपा सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को एक चादर सौंपी थी, जो 13वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के अवसर पर अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई जाती है। ये चादर आज केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के हाथों अजमेर शरीफ पहुंच चुकी है। किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। वहीं अब इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी वालों ने 2 साल तक लाखों झुग्गी झोपड़ी वालों को उजाड़ा न होता तो झुग्गी प्रवास की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि बीजेपी को झुग्गी प्रवास की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा को बीजेपी ने राजौरी गार्डन से प्रत्याशी बनाया है। टिकट मिलने पर उन्होंने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि पश्चिमी कार्यकर्ताओं के बल पर राजौरी गार्डन में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से खुद को मुक्त करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीश महल पर अपना तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कुछ बच्चे मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैंने उनसे पूछा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए क्या किया है। उसमें से एक बच्चे ने कहा कि उन्होंने अपने लिए एक बड़ा शीश महल बनाया था जब वो राजनीति में आए। कहते थे सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। आज दिल्ली वालों के पैसे से शीश महल बना लिया। केजरीवाल जी, आपको हिसाब देना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां दिव्यांगों को निःशुल्क ई-साइकिलें वितरित की गई। इस पहल का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समर्थन और सशक्त बनाना, उन्हें गतिशीलता और स्वतंत्रता के साधन प्रदान करना है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पीडीए किस तरीके से मजबूत हो, संगठन कैसे मजबूत हो और साथ ही जो नाइंसाफी देश में प्रदेश में पिछड़ों के खिलाफ हो रही है, इसको लेकर पीडीए पंचायत 26 जनवरी से शुरू होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने संगठन को दुरुस्त करने के साथ साथ जो आने वाले कार्यक्रम हैं, उनको लेकर बैठक कर रही है। बीजेपी नेता योगेंद्र चंदौलिया ने प्रधानमंत्री के आपदा वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के 10 साल को नजदीक से देखा है। उन्होंने 10 साल के शासन को आपदा के साथ कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि 10 साल में दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग आपदा के शिकार थे। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल का विश्लेषण कर दिया।